अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका इंग्लिश टीचर। तो बेटा आज जो है हम गैलीलियो जो लेसन हमारा 17 है उसका थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है वहाँ से मैं शुरू करता हूँ पेज नंबर 98 पे। ठीक है। सो फार गैलीलियो हैड लर्नड नो मैथमेटिक्स। तो गैलीलियो जो है वो रियाजी नहीं सीखा था, बट लेकिन व्हेन ही वाज 19, जब वो 19 साल का था, अ फेमस टीचर, एक मशहूर उस्ताद ऑफ मैथमेटिक्स रियाजी के, नेम्ड रीसी, जिसका नाम रीसी था, जिनका विजिटेड पीसा, वो पीसा के मकाम पर आए। ठीक है। वो कहते हैं लेकिन गैलीलियो जो है वो कोई रियाजी नहीं सीखा था, उसने रियाजी नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब वो 19 बरस का था तो पीसा यूनिवर्सिटी में एक मशहूर रियाजी के एक मशहूर टीचर रीसी तशरीफ़ लाए। एंड वन डे, और एक दिन गैलीलियो गैलीलियो को मौका मिला टू हेयर, कि वो सुने हिम, उनको, यानी कि रीसी साहब को लेक्चर देते हुए, पढ़ाते हुए, टू हिज पपिल्स, अपने शागिर्दों को। तो एक दिन जो है वो गैलीलियो को मौका मिला कि वो जो हैं वो रीसी साहब को अपने शागिर्दों को पढ़ाते हुए उनका लेक्चर सुने। नॉट बीइंग वन ऑफ रीसीज पपल्स, क्योंकि वो जो हैं वो रीसी के कोई शागिर्द नहीं थे, गैलीलियो रीसी के शागिर्द नहीं थे। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, एंड लिसनड एट द डोर, और दरवाजे से सुनता रहा। यानी कि फिर अगर क्योंकि वो जो था गैलीलियो रीसी साहब का शागिर्द नहीं था, तो इसलिए क्या है वो दरवाजे में ही खड़ा था और छुप कर जो है उनका लेक्चर सुनता रहा। दिस ही डिड, तो ये वो करता रहा, सीक्रेटली, छुप कर, मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा, तो बहुत दफ़ा उसने ऐसा छुप कर किया। अनटिल यहाँ तक के एट लास्ट, आखिरकार, ही हैड द करेज, उसे हौसला हुआ, टू गो एंड स्पीक टू रीसी, कि वो जाए और रीसी से बोले। तो कई दफ़ा उसने जो है वो छुप कर रीसी के लेक्चर सुने। आखिरकार उसे इतना हौसला आया कि वो रीसी के पास गया और उससे बात की। सीइंग दैट, ये देखते हुए, गैलीलियो वाज अ यंग मैन, कि गैलीलियो एक नौजवान आदमी है, ऑफ ग्रेट टैलेंट, और बहुत ज़हीन है। रीसी गेव हिम ऑल द हेल्प ही कुड, तो रीसी ने जो है जो भी वो मदद कर सकता था उसने हर तरह की गैलीलियो की मदद की। ये देखते हुए कि गैलीलियो जो है एक नौजवान ज़हीन आदमी है, तो रीसी जितनी भी उसकी मदद कर सकता था उसने उसकी मदद की। एंड वेरी सून, और बहुत जल्द, गैलीलियो बिगेन टू मेक, गैलीलियो ने बनाना शुरू कर दिया, अ नेम, एक नाम, फॉर हिमसेल्फ, अपना, एज अ मैथमेटिशियन, रियाजीदान के तौर पर। और बहुत जल्द गैलीलियो ने जो है वो रियाजीदान के तौर पर भी अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। ऑन लिविंग पीसा को छोड़ने पर, ही वेंट टू लिव इन फ्लोरेंस, वो फ्लोरेंस में रहने के लिए चला गया। वेयर ही अट्रैक्टेड, जहाँ पर उसने मुतवज्जे किया, द नोटिस, गौर को, फिक्र को, ऑफ द ग्रैंड ड्यूक, अजीम नवाब ऑफ टेस्कनी के। ठीक है। तो बहुत जल्द ही वो फ्लोरेंस में, पीसा को छोड़कर वो फ्लोरेंस में रहने के लिए चला गया, और वहाँ पर उसने जो है अजीम नवाब, टस्कनी के अजीम नवाब की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ की। एट दिस टाइम, उस वक्त, गैलीलियो वाज वेरी पुअर, गैलीलियो जो था वो बहुत ही गरीब था। एंड ही वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग फॉर द ईस्ट, और वो ईस्ट के लिए रवाना होने ही वाला था, टू सीक हिज फॉर्च्यून, अपनी किस्मत बनाने के लिए। व्हेन, जब, द ग्रैंड ड्यूक मेड हिम अ प्रोफेसर, जब अजीम नवाब ने उसे जो है प्रोफेसर बना दिया, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा की यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त जो है गैलीलियो बहुत ही गरीब था और वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए मशरक़ की तरफ जाने वाला था, लेकिन ऐन उसी वक्त जो है नवाब ने उसे यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में एक प्रोफेसर के ओहदे पर तैनात करवा दिया। वेयर ही हैड वंस बिन अ स्टूडेंट, उस यूनिवर्सिटी में जहाँ वो एक दफ़ा तालिब इल्म रह चुका था। हिज सैलरी वाज अ मेयर, हिज सैलरी, उसकी तनख्वाह वाज थी, अ मेयर, सिर्फ 5 शिलिंग्स अ वीक, हफ्ते में 5 शिलिंग। ठीक है। ये उनकी करेंसी है, जैसे हमारे 5 रुपये। आप ये समझ ले सकें कि उस वक्त उसकी जो है तनख्वाह थी वो एक हफ्ते में 5 रुपये थी, शिलिंग्स थी। बट इट वाज एन ऑनरेबल, लेकिन ये एक काबिल इज़्ज़त पोस्ट ओहदा था, फॉर सो यंग अ मैन, एक बहुत ही नौजवान आदमी के लिए, लेकिन एक बहुत ही नौजवान आदमी के लिए ये एक काबिल इज़्ज़त ओहदा था। वंस अगेन, एक दफ़ा फिर, गैलीलियो फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप को पाया, एट लॉजर हेड्स, उलझन में, विद द प्रोफेसर एट पीसा,
पीसा के प्रोफेसरों के साथ, क्योंकि जब वो स्टूडेंट था तब भी वो उलझता रहता था, अब चूंकि वो एक प्रोफेसर बनकर आ गया तब भी वो उनके साथ क्या है, उलझ रहा है। लाइक मोस्ट अदर साइंटिस्ट्स ऑफ देयर टाइम, उस वक्त के बहुत से दूसरे साइंसदानों की तरह, दे बिलीव्ड, वो यकीन रखते थे, दैट ऑल द साइंटिफिक लॉज, के तमाम साइंसी कवानीन, टॉट बाय द फेमस ग्रीक फिलासफर, जो कि पढ़ाए गए हैं एक मशहूर यूनानी फिलासफर अरिस्टोटल ने, अरस्तु से वर ट्रू, वो सच हैं, वो सारे उस वक्त के तमाम दूसरे साइंसदानों की तरह वो तमाम प्रोफेसर इस बात पर बिलीव रखते हैं कि वो तमाम साइंसी कवानीन जो अरस्तु ने पढ़ाए हैं वो सारे के सारे ठीक हैं। गैलीलियो सेट अबाउट टेस्टिंग एरिस्टोटल्स टीचिंग्स, गैलीलियो ने शुरू कर दिया टेस्टिंग, तजर्बात करना एरिस्टोटल्स टीचिंग्स, एरिस्टोटल की तालीमात पर। तो गैलीलियो ने जो है वो एरिस्टोटल यानी अरस्तु की तालीमात को जांचना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के मुताबिक 100 पाउंड वेट, ठीक है, 100 पाउंड का वज़न, वुड फॉल, वो गिरेगा 100 टाइम्स, 100 मरतबा, एज फास्ट, इतना तेज़, एज अ वेट ऑफ 1 पाउंड, जितना के 1 पाउंड का वज़न होता है। तो अरिस्टोटल ने ये कहा था कि 100 पाउंड की भारी चीज़ जो है वो 100 दफ़ा अगर गिराई जाए तो 1 पाउंड के वज़न के बराबर ही गिरेगी, यानी कि दोनों सेम गिरेंगी। गैलीलियो डिक्लेयर्ड दिस टू बी फॉल्स, लेकिन गैलीलियो ने इसे क्या है, गलत साबित किया, गलत कह दिया। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेट, 2 मुख्तलिफ वज़न की चीज़ें, बट ऑफ द सेम साइज़, ठीक है, लेकिन एक ही जिसामत की। उसने क्या कहा था कि 100 पाउंड जिसामत में उसने फ़र्क कहा था, लेकिन इसने कहा एक ही जिसामत की, एंड शेप वुड फॉल, और एक ही शक्ल की गिरेंगी, ही सेड, उसने कहा एट द सेम रेट, एक ही रेशो पर। तो इसने कहा कि 2 मुख्तलिफ वज़न की चीज़ें लेकिन उनका साइज़ और शक्ल जो है वो सेम होनी चाहिए, तो वो एक जैसी ही रफ्तार से नीचे गिरेंगी। टू प्रूव ही वॉज राइट, इस बात को साबित करने के लिए वो सही है, ही कॉल्ड हिज अपोनेंट्स, तो उसने अपने मुखालफों को बुलाया, टू वॉच हिम, कि वो उसे देखें, ड्रॉप अ हैवी बॉल, एक भारी बाल गिराते हुए, एंड अ लाइट वन, और एक हल्की बाल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा, तो पीसा के मशहूर झुके हुए मीनार से। तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसने अपने तमाम मुखालफीन को बुलाया और कहा कि देखो मैं जो है एक भारी और एक हल्की वज़न की बाल जो है वो मशहूर झुके हुए पीसा के टावर में से गिराता हूँ। दो द प्रोफेसर्स ट्राइड टू आर्गू, अगरचे प्रोफेसर्स ने जो है वो बातचीत करने की कोशिश की, दलाइल की कोशिश की, दैट द एक्सपेरिमेंट हैड फेल्ड, के तजर्बा जो है वो फेल नाकाम हो चुका है। इट वाज क्लियर, ये वाज़े था, दैट के गैलीलियो हैड प्रूव्ड, के गैलीलियो ने साबित कर दिया, ही वाज राइट, कि वो सही है। अगरचे प्रोफेसर्स ने वो बात मानने से, गैलीलियो की बात मानने से इनकार की और ये कहने की कोशिश की कि ये तजर्बा जो है वो नाकाम हो चुका है, लेकिन ये बात वाज़े हो चुकी थी कि गैलीलियो बिल्कुल सही था। इट वाज नॉट बाय आर्गूमेंट्स, ये दलाइल से नहीं बट बाय प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन अमली तजर्बात, दैट गैलीलियो डिस्कवर्ड, जो कि गैलीलियो ने जो है वो दरियाफ्त किए हैं, द लॉज ऑफ फॉलिंग बॉडीज़, अजसाम को गिराने के कवानीन। जो अजसाम को गिराने के कवानीन गैलीलियो ने दरियाफ्त किए हैं वो बातों से नहीं किए हैं बल्कि तजर्बात से किए हैं। अब एक दफ़ा बेटा इन मुश्किल अल्फाज के मीनिंग देख लेते हैं। लिसन, सुना, ड्यूक, नवाब, ठीक है, ऑनरेबल, काबिल इज़्ज़त, पोस्ट, मकाम, ओहदा, लॉजर हेड, उलझना, फाल, गिरना, ट्राइड, कोशिश की, डिक्लेयर्ड, वाज़े किया, ऐलान किया, प्रूव, साबित करना, आर्गू, दलील देना, एक्सपेरिमेंट, तजर्बा, बॉडीज़, अजसाम, बॉडी की जमा है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी पैराग्राफ में, किसी लाइन में, किसी वर्ड के मीनिंग में आपको मसला है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। बच्चे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।